लेकिन आप अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो आपका नुकसान हो सकता है 5,000 रुपये से लेके 6 महीने की जेल तक। हेलो दोस्तों, क्या आप भी बहुत टाइम से कार मॉडिफिकेशन रील्स देख रहे हैं और फाइनली आपने डिसाइड किया कि थोड़ा सा खर्चा किया जाए और अपनी गाड़ी को बहुत बढ़िया बनाया जाए? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। दोस्तों, हमने मूवीज, शोज और बाहर की डॉक्यूमेंट्रीज में हमेशा देखा है कि कैसे लोग अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कराते हैं, उन्हें बेटर बनाते हैं या फिर कुछ भी उनके साथ खुराफाती चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ करने के लिए, स्पेसिफिकली इंडियंस को करने के लिए एक चीज़ रोकती है, वो है हमारा खुद का संविधान, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का वीडियो है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 52 के बारे में, जो बेसिकली गवर्न करता है कार मॉडिफिकेशंस को। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक बार आपकी गाड़ी रजिस्टर हो गई, उसके बाद यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी ऑल्टरेशन दैट चेंजेस द ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन अनलेस एंड अनटिल अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज। जो हमारे केस में है क्या, आरटीओ। टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। बेसिकली आपकी गाड़ी में कोई भी परफॉर्मेंस या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एमिशन नॉर्म्स और सेफ्टी नॉर्म्स इनके साथ पंगा लेते हैं तो दे आर अ बिग नो नो। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब तुम्हारा भाई तुम्हें डिटेल में बताएगा कि कौन से मॉडिफिकेशंस प्रोहिबिटेड हैं, यानी इलीगल हैं, और कौन से एकदम लीगल है। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, जो है गाड़ी का कलर चेंज करने की। आजकल बहुत ही आप देख रहे होंगे वीडियोस में, लोग रैप करा रहे हैं, गाड़ी का कलर वाइट से रेड हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, शाइनी, मैट, बहुत सारी भसड़ चल रही है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, कितना लीगल है और कितना इलीगल है। तो इसमें बेसिक अगर हम बात सोचें तो कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो ये कहता है कि आपकी गाड़ी एक बार रजिस्टर हो गई है, उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी आरसी, तो उस पे जो कलर या फिर जो भी स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है वो आप बदल नहीं सकते। तो अगर आपको कलर चेंज कराना है तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप अपने आरटीओ से परमिशन लेके कलर चेंज करवा सकते हो। अगर आपने पीपीएफ करवा लिया या आपने सोचा कि चलो रीपेंट ही करवा दें, मेरे पास वाइट गाड़ी थी, अब इसको रेड कर देते हैं या ब्लैक कर देते हैं, कुछ भी आपके खुराफाती दिमाग में आइडिया है, आपने कर दिया, तो आपको पहले आरटीओ से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। बट हाँ, आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस की। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से सुनना। बेसिकली होता ये है, आप गाड़ी खरीद लेते हैं, उसके बाद आप उस पर बम्पर लगा देते हैं। आपकी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में 60 लाख रुपए खर्च दिए, सनरूफ नहीं आया, करोल बाग गए, सनरूफ लगा लिया कि क्रेटा वाला ले सकता तो मैं क्यों नहीं ले सकता। दोस्तों, ये चीज़ एकदम इलीगल है और इसमें आप कितना भी परमिशन ले लें, ये आप नहीं कर सकते हैं। एक और मॉडिफिकेशन जो अक्सर मैं रील्स पे देखता हूँ और मुझे हंसी भी आती है और डर भी लगता है लोगों के लिए, होता ही है कि लोगों के पास सेडान, एसयूवी, कोई भी एक गाड़ी है। अब उस बंदे ने देखा कि यार मेरे पास, मान लो होंडा सिटी है, दूसरा बंदा जिसके पास ऑडी A3 कैब्रियोलेट है कन्वर्टेबल, वो देखेगा कि यार ये तो भाई छत खोल के मस्त बंदा हवा में घूम रहा है, क्यों ना हम होंडा सिटी की छत उड़वा देते हैं। दोस्तों, ये करना बहुत ही जानलेवा साबित हो सकता है और बहुत ही डेंजरस है, इलीगल तो है ही। तो ये सब मत करें। बेसिकली इसमें भी आप स्ट्रक्चर जो है गाड़ी का उसको बदल रहे हैं। दो चीज़ें, स्ट्रक्चर और एमिशन नॉर्म्स जो हैं, इनके साथ पंगा नहीं लेना है आपने। तो ये सब प्लीज़ मत करिए। अगर आपको शौक है कन्वर्टेबल गाड़ी रखने का, एक रीज़न है दोस्तों कि कोई भी, अगर आप महंगी से महंगे ब्रांड की गाड़ी देखेंगे तो उसका नॉर्मल वर्जन और उसका कन्वर्टेबल वाला वर्जन, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है प्राइस में। वो प्राइस आप पे करते हैं स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के लिए और एरोडाइनमिक्स के लिए, जो उस चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि गाड़ी का छत खोल के भी आप इजीली, सेफली वो गाड़ी चला सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गाड़ी का विड्थ और लेंथ चेंज करने के बारे में। सोचो, आपके पास गाड़ी है 5 सीटर, बंदे हैं घर पे 7, आपने सोचा चलो 2 लोगों की सीटें हम अरेंज करके ऐड कर देते हैं, डिक्की में जगह कम होगी, चलेगा, कैरियर में सामान डाल देंगे। ये करना इलीगल है। आप अगर गाड़ी का जो स्पेसिफाइड सीटिंग कैपेसिटी है वो 5 है, उसको 7 अपनी मर्जी से नहीं कर सकते दोस्तों। दूसरा, आपने सोचा कि अरे मेरे पास तो गाड़ी है क्रेटा, उसको लिमोजिन बना देते हैं, पीछे कोई और गाड़ी स्कॉर्पियो डाल दी और उसको लंबा कर दिया, ये भी नहीं अलाउड है। इसीलिए आपने देखा होगा वो जो रील्स वायरल होती हैं कि
स्कॉर्पियो की लिमोजीन या फिर कोई अलग अलग गाड़ियों को ऐसा लंबा चौड़ा करके जो लोग रखते हैं वो सीज की जाती हैं, इम्पाउंड की जाती हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा हम लोगों का साउंड, आवाज से ऑब्सेशन जो है उसके बारे में। तो दो मेन चीजें हैं जिससे साउंड रिलेटेड है कार मॉडिफिकेशंस में। एक है आपका हॉर्न और दूसरा है आपका एग्जॉस्ट। तो हॉर्न जो बहुत देशों में, ये आपने बहुत ही बेसिक चीज सुनी होगी कि हॉर्न को गाली समझा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल माना जाता है कि हमारा हॉर्न बढ़िया है, तुमसे लाउड है। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें कुछ रूल्स हैं। हॉर्न जो है वो आपका 80 डेसिबल 80 डीबी या तो इतना होना चाहिए या इससे कम वॉल्यूम का होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। आप, ये नहीं है कि आपको, बिल्कुल ही ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी का हॉर्न चेंज ही नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन 80 डीबी से ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। 80 डीबी से कम लाउड है चलेगा। और दूसरा है एग्जॉस्ट। सोचो आपके पास गाड़ी है i20, एन लाइन भी ले ली, बट उसमें एग्जॉस्ट तो है, बढ़िया आवाज भी है, बट उतनी नहीं है जितनी फॉरेन मार्केट्स में जो i20 एन है उसके एग्जॉस्ट की। तो आपने सोचा अरे फिर से चलो करोल बाग जाके नया एग्जॉस्ट लगा देते हैं। वहां पे भी सेम जैसा अपना हॉर्न के साथ सीन है वैसा यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको थोड़ा 20 डीबी का थोड़ा अलाउंस दे दिया। उन्होंने बोला है कि आप 100 डीबी तक का लाउड एग्जॉस्ट लगा सकते हो या फिर उससे कम का। इससे ज्यादा हुआ तो भाई आपका चालान भी कटेगा, और अगर 3-4 बार पकड़े गए तो शायद आपका बाइक, गाड़ी जो भी है वो इम्पाउंड हो जाएगा। फाइनली हम बात करेंगे इंजन रिप्लेसमेंट को लेके या फिर इंजन स्वैप को लेके। यही बोलूंगा कि आपकी गाड़ी अगर 1400 सीसी का इंजन के साथ आती है, वो आपकी आरसी पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है, काफी लाख किलोमीटर चल गई और उसका इंजन अभी खत्म हो चुका है। आपने वो सोचा है कि गाड़ी चेंज नहीं करेंगे, इंजन नया डालेंगे इसमें, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 1400 सीसी की है तो 1400 सीसी का ही इंजन होना चाहिए। 1200 का डाल सकते हो, 1400 का डाल सकते हो, 1600 का नहीं डाल सकते। ये नहीं कर सकते आपकी भाई स्विफ्ट में फॉर्च्यूनर का इंजन डाल दिया अब तो दौड़ेंगे। देखो बहुत ही बेसिक चीज है, स्विफ्ट में उतना 1000 सीसी का या 1200 सीसी का इंजन क्यों डाला गया है? क्योंकि उसका बॉडी डिजाइंड है उतने कैपेसिटी के इंजन को हैंडल करने के लिए। वो उससे ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता और वो सेफ नहीं है। इसीलिए ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंजन स्वैप को लेके। अब हम बात करेंगे गाड़ी के टायर साइज और सस्पेंशन में छेड़खानी को लेके। तो अगर आपकी गाड़ी का जो भी फैक्ट्री फिटेड जो टायर साइज आता है 18 इंचेस, 17 इंचेस, 16 इंचेस जो भी आता है, आप उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। बेसिक एक रेंज रहता है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। वो हर गाड़ी पे अलग अलग होता है, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। बट आपने तो रील्स में देखा ही होगा कि थार पे भाई 22-22, 21-21 इंच के टायर्स लेके लोग चल रहे हैं। वो सेफ नहीं है, उससे आपका फ्यूल ज़्यादा कंजप्शन होता है, आपका राइड इतना बढ़िया नहीं फील होता है, वो खाली लुक्स में ही बढ़िया लगता है। सस्पेंशन भी आपका जो फैक्ट्री फिटेड सस्पेंशन आता है, अगर आपको उसको उसमें चेंजेस करने हैं, सॉफ्ट करना है, उसको अपने हिसाब से ट्यून करना है, वो किया जा सकता है। बट अगेन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को ज़्यादा लिफ्ट कर दें या फिर एकदम ही लोअर टू द ग्राउंड वैसा कर दें। तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मस्ती मजाक अपनी जगह यार, लेकिन आप अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो आपका नुकसान हो सकता है 5000 रुपये से लेके 6 महीने की जेल तक। तो प्लीज थोड़ा संभल के मॉडिफिकेशंस कीजिए। अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये तो मॉडिफिकेशंस की बातें थी। मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार है, अलग अलग गाड़ियां, हर टाइप की गाड़ियां। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे एक ही टाइप की गाड़ी पसंद है, या फिर जो भी अंडररेटेड गाड़ियां हैं वो मुझे ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो प्लीज इस चैनल पे बने रहो, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा क्रेजी कार कंटेंट में लेके आने वाला हूँ कि आप लोग खुद ही बौखला जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्द एक बैंगिंग गाड़ी के वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ड्राइव सेफ एंड मॉड स्मार्ट।